अनुष्का मार्केट गई, उसने वहां फ्रूट्स खरीदे। रास्ते में उसे विराट मिल गया। दोनों ने खूब शॉपिंग किया और अंत में वे रेस्टोरेंट में पिज्जा खाए। उसके बाद घर आ गए। फ्रेंड्स, ऐसे वाक्यों को यदि हमें बोलना हो तो हम कैसे बोलेंगे? आज के टॉपिक में हम यही सीखने वाले हैं। हेलो एवरीबॉडी, आई एम शशि कुमार बैरागी, आपका होस्ट और फ्रेंड। So friends, today we are going to study about past indefinite tense. Past indefinite tense जिसे कि हम past simple tense भी कहते हैं, past simple। जिस प्रकार से इसके नाम से ही पता चलता है past simple। इसमें हम past के वाक्यों को जो हमारी जिंदगी में हुआ रहता है उसको हम बताते हैं। जैसे कि मैं क्रिकेट खेलता था, मैं बाजार जाता था, मैं तालाब में नहाता था। इस प्रकार के वाक्यों को आज हम सीखेंगे। फ्रेंड्स, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पहचान होता है ता था, ती थी, ते थे। अंत में त और था आता है। जैसे कि पास्ट का पहचान है था, इसी प्रकार पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पहचान है ता था, ती थी, ते थे। इसके अलावा अंत में यदि आ, ई, ए आए, जैसे कि खाया, मैं गया, उसने काम किया, इसके अंत में आ, ई, ए आए तो आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है समझ सकते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम कुछ ऐसे चीज़ों के बारे में भी बताएंगे जिसको शायद आपको किसी वीडियो में या किसी टीचर ने नहीं बताया होगा। आप एग्जाम्पल्स में आसानी से उन सभी चीज़ों को समझ पाएंगे। फ्रेंड्स, जैसे कि हमने ता है पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ता था होता है। जहां पर है या ह का सेंस आता था तो त के साथ हमारे पास यहां थ का सेंस आएगा। फ्रेंड्स, हमारा हेल्पिंग वर्ब है। जैसे हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब पढ़ा था डू डज, यहां हमारे पास सिर्फ एक हेल्पिंग वर्ब होता है डीड, जो कि सभी सब्जेक्ट के साथ लगेगा। आपको ध्यान रखना है, इसका हेल्पिंग वर्ब डीड है जो सभी सब्जेक्ट के साथ लगेगा। फ्रेंड्स, अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। उसने पानी पिया, हमारे पास एक एग्जाम्पल है, उसने पानी पिया। यह एक एफर्मेटिव का वाक्य है। इसको बनाने से पहले हम इसका एफर्मेटिव का स्ट्रक्चर देखेंगे। आइए देखते हैं। स्ट्रक्चर में पहले हमें लिखना है सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। देखिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं है। आप याद कीजिए, जब हम प्रेजेंट सिंपल पढ़ रहे थे उस समय भी प्रेजेंट सिंपल के एफर्मेटिव वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब नहीं होते थे। जब हम उसको नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोनेगेटिव बनाते थे तब हम उसमें हेल्पिंग वर्ब यूज करते थे। वैसे ही यहाँ पर भी इसके एफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं होते हैं। सब्जेक्ट, वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इसको ध्यान रखना है और इसको बनाने का प्रयास करना है। फ्रेंड्स देखिए, उसने पानी पिया, मैं फल बेचता था, मेरे मित्र ने एक पत्र लिखा, वह संस्कृत पढ़ाती थी। फ्रेंड्स, इसमें देखने वाला बात है कि अंत में या, था, आ, थी। देखिए, दो वाक्य हमारे पास है जिसमें ता, था का सेंस आया है, ती, थी, ता, था, और दो वाक्य हैं जिसमें या और आ दोनों। देखिए, पिया में भी अंत में आ रहा है और लिखा में भी अंत में आ रहा है। परंतु एक चीज आपको समझना है, प्रेजेंट टेंस के अंत में हमेशा है आता है, पास्ट टेंस में था आता है और फ्यूचर में ग आता है। परंतु आपको एक चीज ध्यान रखना है हमेशा, यदि किसी वाक्य में कभी भी या तो था ना आए कि ह ना आए या ग ना आए, जिसमें लास्ट में ये तीनों चीज ना आए, तीनों सेंस ना आए, तो आप समझ जाइए हमेशा वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य होता है, जिसके अंत में यदि ह ना आए या था ना आए या ग ना आए तो हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य होता है। उसने पानी पिया, यह एक एफर्मेटिव सेंटेंस है। इसको हम स्ट्रक्चर को फॉलो करके बनाएंगे। देखिए, उसने, सब्जेक्ट हमें पहले लिखना है, उसने ही, उसने पानी पिया, या तो यह एक लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकती है, तो हमने इसको लड़के के रूप में लिया है ही। अब देखिए वर्ब का सेकेंड फॉर्म, वर्ब मीन्स काम। इसमें काम क्या हो रहा है? पानी पीने का।
पीने का काम हो रहा है, पीना को बोलते हैं हम ड्रिंक, और ड्रिंक का सेकेंड फॉर्म होता है ड्रैंक। ही ड्रैंक, अब क्या पिया? वाटर। ही ड्रैंक वाटर। मैं फल बेचता था, जो कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंस है, उसका वाक्य है तो मैं आई। और वर्ब का सेकेंड फॉर्म बेचना, बेचना का सेल का सेकेंड फॉर्म होता है सोल्ड। आई सोल्ड, क्या सोल्ड करते थे? फ्रूट्स। आई सोल्ड फ्रूट्स। मेरे मित्र ने एक पत्र लिखा, मेरे मित्र ने एक पत्र लिखा। इसके अंत में आ का सेंस आ रहा है। इसके अंत में न तो है, न तो था है, ना ही ग है, तो यह पास्ट इंडेफिनिट पास्ट सिंपल टेंस का वाक्य है। देखिए मेरे मित्र, देखिए इसमें एक सब्जेक्ट है मेरे मित्र एक साथ, माई फ्रेंड। मेरे मित्र माई फ्रेंड ने क्या लिखा? पत्र लिखा। लिखा वर्ब है रोट अ लेटर। माई फ्रेंड रोट अ लेटर। वह संस्कृत पढ़ाती थी, वह संस्कृत पढ़ाती थी। वह सी क्या काम करती थी? पढ़ाने का। टीच का सेकेंड फॉर्म टॉट। सी टॉट संस्कृत। फ्रेंड्स, इस प्रकार से हम बहुत से वाक्य बना सकते हैं। वह क्रिकेट खेलता था, ही प्लेड क्रिकेट। वह नाचती थी, सी डांस्ड। हम स्कूल जाते थे, वी वेंट टू स्कूल। मैं सेब खाता था, आई एट एप्पल। फ्रेंड्स, इस प्रकार से हम बहुत से वाक्यों को बना सकते हैं। फ्रेंड्स, अब हम एफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंटरनेगेटिव में कैसे बदलते हैं उसको सीखेंगे। फ्रेंड्स, हमारे पास एक वाक्य है, हमने इंग्लिश सीखा। देखिए इसके अंत में आ रहा है, जो कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। इसको हम पहले एफर्मेटिव में चेंज करेंगे। हमने सब्जेक्ट वी सीखा, लर्न्ड, क्या सीखा? इंग्लिश। वी लर्न्ड इंग्लिश। हमने इंग्लिश नहीं सीखा। देखिए हम जब भी नॉट लगाते हैं तो उसके पहले हमें हेल्पिंग वर्ब लेना होता है, और आप सबको हमने शुरुआत में बताया है कि पास्ट में हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में डिड को लेते हैं। तो हमने इंग्लिश नहीं सीखा, वी डिड नॉट लर्न इंग्लिश। आपको एक बात ध्यान देना है, जैसे ही हम डिड लगाते हैं, जो लर्न था सेकेंड फॉर्म वो लर्न हो जाता है फर्स्ट फॉर्म। जिस प्रकार हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज लगाते थे तो जो पांचवा फॉर्म होता था एस येस वाला, वह फर्स्ट फॉर्म में परिवर्तित हो जाता था। उसी प्रकार से यहाँ भी जो सेकेंड फॉर्म में होता है वर्ब का, जो हम सेकेंड फॉर्म लिखते हैं, जैसे ही हम डिड का यूज करेंगे वह फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। हमने इंग्लिश नहीं सीखा, वी डिड नॉट लर्न इंग्लिश। क्या हमने इंग्लिश सीखा? क्या हमने इंग्लिश सीखा? डिड वी लर्न इंग्लिश? क्या हमने इंग्लिश नहीं सीखा? डिड वी नॉट लर्न इंग्लिश? फ्रेंड्स, इस प्रकार से हम किसी भी वाक्य को आसानी के साथ चेंज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यदि आप इसको अच्छे से सीखना चाहते हैं तो आप अपने डेली यूज में इसको लाइए और वार्तालाप में, अपने कन्वर्सेशन में यूज कीजिए। फ्रेंड्स, आज आपका होमवर्क होगा कि आज सुबह से आपने क्या क्या किया अपने डेली रूटीन में, आज के दिनचर्या में, उसको आप अंग्रेजी में होमवर्क में कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए। जैसे आज आप सुबह उठे, फिर आप नहाने गए, कि आपने क्या खाया, फिर उसके बाद क्या किया, अभी आपने वीडियो देखा। ऐसे सभी आपके दिनचर्या के कामों को आज आप होमवर्क के रूप में लिखकर कमेंट बॉक्स में दीजिए और अपने आप को इम्प्रूव कीजिए, आपके इंग्लिश को इम्प्रूव कीजिए। और आप और भी बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं, जैसे कि लॉकडाउन में आपने क्या क्या किया, उसको आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस के माध्यम से व्यक्त कर सकते हैं, लिख सकते हैं या किसी को बता सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूं आप सभी को यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, लाभदायक लगा होगा, और आप लोगों का प्यार हमेशा हमें ऐसे ही मिलता रहेगा और हम हमेशा आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस लाते रहेंगे और आपको इंग्लिश सिखाते रहेंगे। फ्रेंड्स, आपने यह वीडियो देखा उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।